जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉपी कैसे लिखना है सब कुछ बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रंट पेज भरेंगे और कैसे पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक मॉडल पेपर भी ले लिया है और बोर्ड की कॉपी लिया हुआ है। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में तनिक भी गलती करते हैं तो निश्चित ही कि आपके मार्क्स कट ही जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि कैसे आपको गद्यांश वाले प्रश्न करने हैं, कैसे पद्यांश वाले करने हैं, कैसे निबंध करना है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रंट पेज कैसे भरेंगे। बोर्ड एग्जाम में फ्रंट पेज कैसे भरेंगे और किस पेन से भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट पेज जो है आपकी कॉपी में सेम ऐसा ही फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है, सेम ऐसा ही। और इसको भरने में दोस्तों आप नीला पेन और काला पेन, किसी भी पेन की मदद आप ले सकते हैं। ऊपर देखिएगा दो यहाँ पे लाइनें रहेंगी जिस पर आपको कुछ भी नहीं करना, इसे आप छेड़ना नहीं है, इसे सेंटर वाले सर लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। प्रवेश पत्र मिलेगा जिसमें रोल नंबर रहेंगे, तो रोल नंबर आपका जो भी हो अंकों में लिखना है। जैसे मान लो किसी का रोल नंबर है 24 10 12 12 है ना, तो उसको लिखेंगे ऐसे अंकों में लिखना है ना, तो लिख देंगे 24 10 12 12 11 222। मान लो ये रोल नंबर है। खैर, आपके जो हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम होते हैं उसमें 8 से 10 अंक का ही रोल नंबर होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमने रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद अब इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। शब्दों में लिखने के लिए आपको एक एक को, जैसे 2 है तो 2 लिखो ऐसे, फिर कामा लगाओ। 4 है तो 4 लिखो, फिर कामा लगाओ। 1 है तो फिर 1 लिखो, और 0 है तो इसको शून्य लिखेंगे, ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। फिर 1 है तो फिर 1 लिखो, 2 है 2 लिखो। ऐसे ही आपको लिखना है। करीब देखिए आपके जो रोल नंबर होंगे वो 8 से 10 अंक के होंगे, तो यहाँ पर आप आराम से लिख लेंगे पूरा। इसमें ज़्यादा अंक हैं तो यहाँ पे जगह जो है कम पड़ रही है, और कोशिश ये करें कि इधर उधर ना बढ़े। ऐसे आपको थोड़ा शब्द जो है वो थोड़ा पतले लिखना है, ताकि जो है आप 10 अंक आसानी से यहाँ पे लिख पाएँ, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। एक एक अक्षर जो है उनको अलग अलग ऐसे ही कामा लगा लगा करके आपको शब्दों में रोल नंबर लिखना है। अनुक्रमांक माने रोल नंबर होता है, ठीक है। और कॉपी में कहीं पर भी आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में नाम नहीं लिखा जाता। सॉरी दोस्तों, बोर्ड की कॉपी जो है आपके रोल नंबर से ही चेक होती है, वहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र वाला कॉलम आता है, तो यहाँ पे विषय वाले में विषय आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे पेपर देखें तो हिंदी का है तो हिंदी डाल दें, विज्ञान का है तो विज्ञान डाल दें, ठीक है। हम यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पत्र में आपको क्या डालना है, केवल एक। क्या डालेंगे, केवल एक। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने पेपर हैं आपके, आप प्रथम पेपर दे रहे हैं या द्वितीय पेपर दे रहे हैं, तो हम केवल एक पेपर दे रहे हैं ना। हमारे पास दो दो पेपर नहीं है, केवल एक ही पेपर है, तो केवल एक लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर आपको ये पेपर मिला है, इसमें संकेतांक वाले में ये वाला कोड आपको 801 HE जो है इसको यहाँ पर इस बॉक्स में भर देंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान देना दोस्तों, ये 901 वाला जो है इसको मत भरिएगा, इसको भरना है 801 HE को, ठीक है ना। इतना भर देंगे। और परीक्षा के दिन में, यानी जिस दिन भी आपका एग्जाम हो रहा है, मान लो सोमवार के दिन हो रहा है तो सोमवार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की तिथि डाल देंगे, जैसे मान लो 12/2/2025 को हो रहा है, ऐसे आप डाल दें, ठीक है। और पाली आप डाल दें, जैसे प्रथम पाली को हो रहा है तो प्रथम पाली लिख दें, द्वितीय पाली को हो रहा है तो द्वितीय पाली लिख दें। प्रथम पाली का मतलब यानी पहली मीटिंग आपका पेपर हो रहा है या फिर दूसरी मीटिंग हो रहा है तो द्वितीय पाली लिखेंगे, पहली पाली में हो रहा है तो प्रथम पाली लिखेंगे। और केंद्र के नाम में आपको अपने सेंटर का नाम लिखना है, जहाँ पर आपका सेंटर गया है। जैसे मान लो राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में मान लीजिए मेरा सेंटर गया है, तो मैं यहाँ पे प्रयागराज डाल दूंगा। ऐसे ही जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसे टीचर लोग करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम फिनिश हुआ। इस तरीके से आपको कॉपी भरना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अब चलते हैं, बात करते हैं पेपर को कैसे हल करेंगे, गद्यांश वगैरह कैसे करेंगे, एक एक चीज़ कैसे करेंगे, मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी का मैंने अगला पेज खोल लिया है। कॉपी का अगला पेज आपका ऐसा रहेगा, बगल में आपकी हाशिया खींची रहेगी, ठीक है। और
इसमें हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो कैसे कौन सा प्रश्न करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। पेपर खोलते हैं दोस्तों, 15 मिनट आप पेपर पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये जो MCQ क्वेश्चन है इसे तो आप OMR शीट पे करेंगे, है ना। अब बात आती है खंड बा यानी वर्णनात्मक प्रश्नों की। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पर दो दो गद्यांश दिए हैं, एक खंड एक का गद्यांश और एक खा गद्यांश। तो मान लीजिए हम पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है, पहला वाला कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी पे सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है। प्रश्न देखें तो एक का पहला नंबर एक है ना, प्रश्न संख्या एक का हम कर रहे हैं। तो इसको अपनी कॉपी पे सबसे पहले लिखेंगे। इसको लिखने के लिए दोस्तों हमें यूज में लेना है स्केच पेन। स्केच या फिर आप काला पेन से डालें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों बीचों बीच, कॉपी के बीचों बीच, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे एक का है ना, तो एक का ऐसे हम लिख देंगे, ठीक दोस्त। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे लाइनें ऐसे खींच देंगे, इस तरीके से 2 लाइन खींच देंगे। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे अब गद्यांश हमको दिया गया है तो गद्यांश के शुरू के 2-3 शब्द एक तरफ लिख देंगे। कुसंग का ज्वर जैसे यहाँ पे इस पेपर में लिखा हुआ है, तो एक तरफ हम क्या करेंगे, लिख देंगे कुसंग का ज्वर, ऐसे, ठीक दोस्त, ऐसे लिख देंगे कुसंग का ज्वर, इतना लिख देंगे। और उसके बाद गद्यांश देखेंगे पीछे तरफ क्या है, और उठाती जाएगी, है ना। तो इसको हम दूसरी तरफ यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसको दूसरी तरफ आपको कॉपी के अंतिम छोर में लिख देना है, ऐसे, ठीक है, हाँ, ऐसे आपको लिख देना है दोस्तों। लिखने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, डैश डैश कर देना है। और ध्यान देना आपकी बोर्ड कॉपी ऐसे ही रहेगी, इतनी ही बड़ी रहेगी, ये बात समझ लेना। ये एकदम बोर्ड की कॉपी का साइज ही मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये डैश जो है आप पटरी की मदद से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पटरी लगा करके ऐसे ऐसे डैश 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 ऐसे करते जाएं तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सजावटी लगेगा, उसको आप ऐसे करिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पहला नंबर डाल देंगे। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, यहाँ पे पहला नंबर आप डाल देंगे संदर्भ, पहला नंबर संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। और इसके नीचे आप लाइन खींच देंगे थोड़ा सजावटी दिखने के लिए, ऐसे लाइन खींच देंगे। अब संदर्भ आपका यानी कहने का मतलब ये जिस चैप्टर से लिया गया है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना। जैसे देखें तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो उसको यहाँ पर आप 2-3 लाइनों में पूरा अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जैसे हमें करना है, अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 डाल देंगे, ऑप्शन 2 डाल देंगे। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। ऐसे ही आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ठीक है। ऐसे आपने दूसरी हेडिंग डाल दिया और यहाँ पर भी आप डैश डैश करके लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप इसको कर लेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो जैसे आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से यहाँ तक में पूरा हो गया, तो अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डाल देंगे और तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। एक गद्यांश पूरा होने के बाद दोस्तों एक पेज अगर जगह बहुत ज़्यादा बचती है तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न करें, अन्यथा इस पेज को छोड़ दें और अगले पेज पर पहुँच जाएं अगले प्रश्न को करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देना पेज को आपको दोनों तरफ लिखना है, पेज में दोनों तरफ लिखना है, ये नहीं कि एक तरफ लिख के दूसरा तरफ आप खाली छोड़ दें, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न हल करना है तो ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पद्यांश आएगा, पद्यांश को भी ऐसे ही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देंगे, शुरू के 2-3 शब्द और अंतिम के 2-3 शब्द लिख देंगे, है ना। और फिर प्रश्न पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन डाल डाल के आंसर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको ये मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, इसको शुरू के 2-3 शब्द एक तरफ, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग डाल दो, फिर शुरू के 2-3 शब्द एक तरफ और अंतिम के 2-3 शब्द दूसरी तरफ लिखना है। और फिर उसमें इसका हिंदी अनुवाद करना है तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के हिंदी अनुवाद लिख देना है। ऐसे यहाँ पर आपको ये श्लोक मिलेगा, इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है तो शुरू के 2-3 शब्द एक तरफ और लास्ट के 2-3 शब्द दूसरी तरफ ऐसे लिखेंगे। ऐसे आप प्रत्येक प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पे देखेंगे तो छठवें के का में आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का डाल देंगे और कौन सा कर रहे हैं। जैसे पहले का हम कर रहे हैं तो पहला नंबर डाल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हाईलाइटेड हेडिंग लिख देंगे और उनका जीवन परिचय लिख देंगे। ऐसे ही सारे प्रश्न आप कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपकी डिमांड है तो इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं इस कॉपी में लिख करके आपको दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।